नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अब से कुछ ही देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, 1 घंटे 2 मिनट लगा लीजिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करने वाली हैं। और ये जो बजट आ रहा है, ये ऐसे वक्त में आ रहा है कि पिछले 2 साल से हम एक संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में जी रहे हैं। कोरोना की मार झेल रहे हैं। अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी, वापस आ रही है, लेकिन इसके दौड़ने की जरूरत है। एक रफ्तार, एक गति देने की जरूरत है। तो इसीलिए यह बजट बहुत अहम हो जाता है। अर्थव्यवस्था को संबल कैसे दिया जाएगा? आम आदमी परेशान है, कॉरपोरेट जगत भी परेशान है। शेयर बाजार दौड़ता रहता है। एक सिल्वर लाइनिंग अगर आप कहेंगे पिछले साल भर में, वो है शेयर बाजार, जो लगातार ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां छूता जा रहा है। लेकिन शेयर बाजार कोई पैमाना नहीं होता है अर्थव्यवस्था का। यह मेरा मानना पहले भी था और आज भी है। कॉरपोरेट जगत को दरकार है राहत की और पैसे की, कुछ इंसेंटिव्स की। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, और ये हर साल की एक हमारी परंपरा बन गई है, अरे इनकम टैक्स में क्या छूट मिलेगी, क्या छूट मिलेगी, क्या छूट मिलेगी, माहौल हम बनाते रहते हैं, मिलता कुछ नहीं है। और इस बार भी मैं पेसिमिस्टिक नहीं साउंड कर रहा हूं, लेकिन जो हालात है, माली हालत जो है देश की, उसमें इनकम टैक्स पे करने वालों को राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। एक्सपर्ट्स इस पर और अपनी राय देंगे। अभी हमारी जीएसटी कलेक्शंस पिछले 3-4 महीने से बढ़ने लगी। यह अच्छी बात है, यह अच्छी खबर है। कल इसका जिक्र आर्थिक सर्वेक्षण में भी किया गया। अब 8 से 8.5% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। पिछली दफा यह लक्ष्य 11% था, हमने विकास दर 9.2% की। इसमें बेस ईयर का भी खेल होता है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बेरोजगारी की मार आम आदमी झेल रहा है। 97% लोग ये कहते हैं, CMIE का आंकड़ा है। 55% तो कहते हैं आमदनी घट गई। 42% कहते हैं जस की तस है, यानी कि महंगाई को अगर हम फैक्टर इन कर लें, 97% लोग कह रहे हैं पहले से हम कम कमा रहे थे। तो उनकी जेब में पैसा कैसे आएगा? यह एक चुनौती है आज की तारीख में निर्मला सीतारमण के लिए। इसके अलावा चुनाव भी हो रहे हैं, और एक पुरानी कहावत है, गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। यानी कि राजनीति और अर्थशास्त्र का मेल, ये 36 का आंकड़ा होता है। राजनीतिक फायदा करेंगे तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो राजनीतिक फायदा नहीं मिलता है। और आज इंडियन एक्सप्रेस के कार्टूनिस्ट हैं, सबसे बेहतरीन कार्टूनिस्ट है इस वक्त देश में, उन्नी साहब। उन्होंने बहुत ही अच्छा आज कार्टून छापा है, उपयोगी बजट। अब उपयोगी समझिए, यूपी और फिर योगी। तो ये बजट देखिए, राजेश मुस्कुरा रहे हैं यहां पर। बीजेपी के राजेश शर्मा मेरे साथ हैं स्टूडियो में, मुस्कुराने लगे कि ये उपयोगी बजट होगा क्या? तो गुड पॉलिटिक्स होगी तो बैड इकोनॉमिक्स हो सकती है क्या? ये तमाम सवाल हैं। अभी पिटारा खुल जाएगा, और ये पिटारे भी बदलते रहते हैं। पहले ब्रीफकेस होता था लाल रंग का, उसके बाद लाल रंग की पोटली भी आई। लेकिन जैसे ही पोटली अवतरित हुई, कोरोना काल आ गया था, तो पोटली को दरकिनार कर दिया गया। अब टैब आ गया है, तो टैब लेकर निर्मला सीतारमण अब जो उनका मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, उससे बाहर आते हुए अब वो जाएंगी संसद भवन भी,
और बजट से पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उम्मीदें बंधाई, उस पर भी एक नजर। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है, निश्चित तौर से थोड़ा इंतजार करिए। तो सभी वर्गों पर ध्यान रखा गया है, यह भरोसा जताते हुए वित्त राज्य मंत्री। लेकिन ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये वित्त मंत्रालय के बाहर की तस्वीरें, नॉर्थ ब्लॉक के बाहर की तस्वीरें। वहां मौजूद है मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उपयोगी बजट की जो मैंने चर्चा की, जो मैंने जिक्र किया, उस पर नजर बनाए हुए हैं अमेठी से मेरे सहयोगी राजीव रंजन। स्टूडियो में बीजेपी के राजेश शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, अब जो रस्म होती है, जो परंपरा होती है, पहले ब्रीफ केस दिखाया जाता था, फिर पोटली दिखाई जाने लगी, आजकल टैब दिखाया जा रहा है, फोटो ऑप हो गया है। अब इसके बाद आगे का कार्यक्रम क्या है? संदीप, देखिए, यहां से फिर संसद भवन पहुंचेंगे वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम, और यहां भी वो फोटो ऑप होता है, जिसके बाद एक कैबिनेट होती है, वो भी हर बार रस्मी आपने जैसे बताई, और उस कैबिनेट में पास किया जाता है बजट को, और फिर 11 बजे अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू करती हैं निर्मला सीतारमण। मोदी 2.0 का ही चौथा बजट निर्मला सीतारमण जब पेश करेंगी, तो जाहिर है कि आपने जैसा बताया कि गुड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का जो तालमेल है वो बनता नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत से चाणक्य हैं कहा यह जाता है, और चाणक्य का अर्थशास्त्र है जो कि राजनीति से ही जुड़ा हुआ है और नाम उसका अर्थशास्त्र है। तो देखना यह पड़ेगा कि राजनीति और जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे संतुलित करते हैं, ऐसे में जबकि उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव सामने हैं। संदीप, बिल्कुल। और साथ ही साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण ने संजीव हमें जो इशारा दिया है, काफी कुछ संकेत मिलते हैं। अब उसे कांग्रेस और पी चिदम्बरम कहते रहे सेल्फ कांग्रेचुलेटरी असेसमेंट कर रहे हैं, वो तो राजनीति की बात हुई। लेकिन जो मोटी तस्वीर सामने आ रही है, अच्छी खबर यह है टैक्स कलेक्शंस बढ़ रहे हैं। तो पैसे की कमी, जो किल्लत महसूस सरकार कर रही थी, सरकार के पास भी कोई अलादीन का चिराग नहीं होता है, तो वो थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन अगर हम फेडरल बैंक की बात करें, फेडरल रिजर्व की बात करें अमेरिका में, अब वो लिक्विडिटी कम करने पर जोर देते दिख रहे हैं। मार्च में इसकी घोषणा हो सकती है। तो स्क्वीजिंग ऑफ फंड्स क्या एक बड़ी दिक्कत आएगी? सरकार के सामने भी ये दिक्कत है। इसके बारे में कुछ हमें संकेत मिल रहा है कि किस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना, खर्च ज्यादा करना पड़ेगा ना। सिर्फ डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स भी हैं, और जो इनपुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही है। देखिए संदीप, अब जबकि एक इकोनॉमिक सर्वे के जरिए हमारे पास एक रोजी पिक्चर सामने आई, एक तस्वीर ऐसी बनाने की कोशिश की गई जिसमें विकास दर बहुत बढ़िया रहने जा रहा है, तो जो ग्रोथ पाथ है, विकास का जो रास्ता है, उसे सरकार छोड़ना नहीं चाहेगी। अब देखिए, चुनावी बात आप करते हैं और विकास का रास्ता न छोड़ें, ये दोनों परस्पर जो है बहुत सहयोगी बातें नहीं हैं, लेकिन मजबूरी है सरकार की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबरें हम तक छन के पहुंची हैं, उसमें कोशिश कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाए रखने की है। क्योंकि देखिए, इस सरकार को खास तौर पर इस बात के लिए श्रेय मिला है, सड़कें बनवाया, बहुत से कंस्ट्रक्शन करवाया, और ये उनके फेवर में जा रही है बात। तो हम रोड, पोर्ट, इस तरह के खर्चों पर बहुत ज्यादा तवज्जो देगी सरकार, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ये तो अपने आप में तय माना जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए, चुनावी साल है, तो चुनावी साल में जो प्रो पीपल मेजर्स होते हैं, और उसमें खास तौर पर फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी, इसकी बात सबसे ज्यादा की जा रही है। और ऐसे में नाम लेना चाहूंगा संदीप की जो अभी फूड सब्सिडी
नहीं मिल रहा है और पिछले 2 सालों से 31 मार्च तक कंटिन्यू है जो प्रधानमंत्री की योजना है अन्न योजना, वो जारी रहने के संकेत और उसके लिए एलोकेशन होगा। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि किसानों को एक नई डील दी जा सकती है संदीप, यानी कि किसान जो कि पिछले कुछ समय से नाराज सरकार से बताया जाता है चल रहे थे, कानून वापस ले लिए गए हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या किया जाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि किसान सम्मान निधि ये जो 6,000 अभी मिलता है इसे बढ़ाकर 9,000 किया जा सकता है, ऐसी कुछ बातें सामने आ रही हैं। यानी कि अगर 3,000 बढ़ता है तो प्रति माह अभी जो 500 रुपए मिलते हैं वो 750 रुपए मिलने लगेंगे, ये बात कही जा रही है। इसके अलावा आपने देखा वैक्सीन को लेकर के पिछली बजट में खूब एलोकेशन किया गया था हेल्थ सेक्टर पर। हेल्थ सेक्टर एक किरकिरी की वजह भी है, तो क्या सरकार के पास इतनी एल्बो रूम रहती है कि क्या वो इस बार फिर से कुछ ज्यादा एलोकेट करे, ऐसे में जबकि वैक्सीन के ऊपर बहुत ज्यादा एलोकेशन की इस बार जरूरत नहीं है, तो दूसरे क्षेत्रों में जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई, बेड की कमी होगी, अस्पतालों की कमी हुई, तो क्या उस क्षेत्र में ध्यान दिया जाने वाला है। एजुकेशन में आप देखिए बच्चे 2 साल से घरों में हैं और एजुकेशन पर आउटले हमारा बहुत ज्यादा नहीं होता है, उस क्षेत्र में क्या होने जा रहा है और हमारा एजुकेशन रोजगार परक है क्या, किस तरह से हम उसको देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए नई शिक्षा नीति आई है लेकिन उसके हासिल क्या है, और सबसे बड़ी बात हमारे और आपके आंख के आगे हमने वो तस्वीरें देखी पिछले दिनों संदीप, जब आरआरबी एनटीपीसी के परीक्षार्थी जो हैं किस तरह से सामने आए और बेरोजगारी का जो चरम है वो सामने हमें दिखाई पड़ा। 4.25 करोड़ ये सीएमआई का डेटा है, कहता है कि वो अभी इस वक्त देश में है। तो क्या एमएसएमई को मजबूत किया जाएगा ताकि रोजगार जो है वो बढ़ाया जा सके? रोजगार एक बड़ी समस्या, बिल्कुल ठीक आपने कहा संजीव कुमार गौरव, रोजगार एक बड़ी समस्या है, उसे एड्रेस करने के लिए इस बजट में क्या कुछ खास बातें सामने आ सकती हैं। कल जो संसद को संबोधन किया, अपना आखिरी संबोधन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, उसमें कहा गया कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 60 लाख रोजगार और सृजित करेगी। तो रोजगार को लेकर जो चिंताएं जाहिर हो रही हैं और जो नाराजगी भी दिख रही है युवाओं में, उसे एड्रेस करने का कुछ रोड मैप, उसके बारे में कुछ जानकारी दी आपके सूत्रों ने? देखिए संदीप, बिल्कुल कल जो राष्ट्रपति ने कही थी और आज जब बजट के बारे में खुलकर बजट पेश होने से पहले तो बात नहीं करते हैं सरकार के लोग भी, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि बजट 2 चीज़ों पे ओरिएंटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। ग्रोथ ओरिएंटेड अगर होगा तो जाहिर सी बात है इसमें रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पिछले बजट में जो तमाम वायदे किए गए थे, जो कि कोरोना काल की वजह से चूंकि हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा खर्च करना पड़ा, जिसकी ज़रूरत पड़ी, खर्च जानबूझकर या इच्छा से नहीं की गई, उसकी ज़रूरत पड़ी, डबल लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास खर्च करना पड़ा, जबकि आंकड़ा पिछले साल का 2.73 लाख करोड़ का था। तो उसकी वजह से जो असर पड़ा, जो घोषणाएं की गई थी ग्रोथ के लिए, उसको इस बार उसमें और उसको और बढ़ाने और फिर से शुरू करने पर की घोषणा वित्त मंत्री कर सकती हैं। दूसरा, ग्रोथ में एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात होती है। ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ ओरिएंटेड होगा तो उससे रोजगार बढ़ेगा, ये सरकार कह रही है कि ऐसे मेजर्स की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसके अलावा 5 राज्यों में चुनाव की बात है तो 2 चीज़ें बताई जा रही है कि ग्रोथ ओरिएंटेड प्लस डबल इंजन की जहां सरकारें हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा घोषणाएं हो सकती है। तो 4 राज्यों में, 5 राज्यों में जहां चुनाव है उसमें से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन में कितना तेल और डालते हैं ये देखने वाली बात होगी, इस पे नज़र होगी। जैसा कि संजीव भी बता रहे थे, किसानों को लेकर, चूंकि पंजाब में नया गठबंधन बीजेपी ने किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जहां किसानों की संख्या अच्छी तादी है, उसमें 6 से लेकर 6,000 जो सालाना मिलता है किसान सम्मान निधि, उसको बढ़ाने की कोशिश 8,000 या 9,000 रुपये उसको किया जा सकता है। किसान फंड बनाने की बात की जा रही है। तो सरकार का ये चाहती है कि ग्रोथ सेक्टर में ग्रोथ हो, हर सेक्टर्स में ग्रोथ के लिए इस बार के बजट में मेजर्स लेंगे, इससे खुद ब खुद रोजगार बढ़ेगा, ऐसा उनका दावा है। लेकिन साथ ही जो आर्थिक सर्वे है संदीप, उसमें ये कहा जा रहा है कि 8.5% विकास दर हो सकता है। पहले ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते थे, लेकिन अब 8.5% विकास दर, वो भी तब जब महामारी जैसा कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, यानी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, सरकार के पास पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल, जो ये आंकड़ा है 8.5% का, ये बड़ा एक मॉडेस्ट आंकड़ा है। इसमें हमें बेस ईयर को भी फैक्टर इन करना पड़ता है। पिछले साल की ग्रोथ के हिसाब से ये ग्रोथ आंकी जाती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस ये आकलन होता है।